हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं G20 समिट के बारे में, जो पिछले 2-3 दिनों से इंडिया में बहुत चर्चा में है। G20 क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20। G20 ग्रुप क्यों बनाया गया, ये एग्जिस्ट क्यों करता है, हमारे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल रहता है। तो हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ 20 की। ग्रुप ऑफ 20 में पूरी दुनिया में 193 जो कंट्रीज है, उनमें से टॉप 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसे G20 बोला जाता है। इसको ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज बोला जाता है, जो पूरी दुनिया की 20 बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, 20 बड़ी बड़ी कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, जिनका पूरी दुनिया की जीडीपी में 85% से भी ज्यादा भागीदारी है। सबसे ज्यादा जो अमीर देश है, जिनके पास में पैसा, सुविधाएं, कानून बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल वाले और बहुत अच्छी अपर लेवल के डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसे ग्रुप 20 या G20 बोला जाता है। तो हाँ, इसका मकसद क्या होता है, ये ग्रुप क्या होता है, इस ग्रुप को बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो G20 को समझने से पहले दोस्तों हम समझेंगे G7 क्या होता है। क्यों? क्योंकि G7 के बाद ही G20 बना था। तो G7 का मतलब भी यही था कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज या ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। तो बात है 1970 के फाइनेंशियल क्राइसिस की। 1970 की बात है, जब हमारी दुनिया और यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज जब आर्थिक रूप से जूझ रहे थे, जब हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा खराब थे। तो साल 1970 और 1973 में आर्थिक स्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी। क्यों? क्योंकि अरब देशों ने जो देश या जो वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल के सपोर्ट में थे, उनको तेल बेचना बंद कर दिया था। उसके कारण 1973 में फाइनेंशियल क्राइसिस इतने भयंकर बढ़ गए वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में। तो वहां की सरकारों को और वहां के जो प्रेसिडेंट, पीएम, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर्स और गवर्नर्स, उनको लगा कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस अगर बढ़ते ही जाएंगे तो हमारी कंट्रीज का क्या होगा। प्राइस वैल्यू, करेंसी का प्राइस वैल्यू घट रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, भूखमरी बढ़ रही थी, लड़ाई हो रही थी, दंगे हो रहे थे। तो वहां पर 1973 में इन सभी कंट्रीज ने देखा कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ने के लिए हमें मीटिंग्स करनी होगी। हमें सभी कंट्रीज जहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो सभी मिनिस्टर्स को, सभी गवर्नर्स को, जो फाइनेंस में अपर लेवल पे, सभी को बैठ करके एक एक्शन प्लान तैयार करना होगा और कंट्री को उस डायरेक्शन में मूव करवाना पड़ेगा। तो 1975 में G7 के अंदर उस समय के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज साथ मिलकर के आए और उन डेवलप्ड कंट्रीज के सिर्फ गवर्नर्स और वहां के फाइनेंस मिनिस्टर्स, जैसे यूएस, यूके, जापान, अमेरिका, फ्रांस, इटली, कनाडा, ये 1970 की 1970 की सबसे बड़ी ताकतें थी, सबसे बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज थी। तो सभी कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने मिलकर के 1975 में एक ऑफिशियल मीटिंग करी अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में एक ऑफिशियल मीटिंग हुई और उनमें इन्होंने इकोनॉमी से लड़ने के लिए, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ इकोनॉमिक प्लान्स और पॉलिसीज बनाई, जो पूरी दुनिया को इंपैक्ट करे। क्योंकि उस समय ये 7 जो कंट्रीज थे G7 के अंदर, ये 7 की 7 कंट्रीज जो थे उस समय की सबसे बड़ी ताकतें थी। यूके, और उस समय 1970 में हम भी आजाद हुए थे, तो थोड़े हम डेवलप की तरफ चल रहे थे, ठीक है, इसलिए हमारा नाम यहां पे नहीं था। 1997 में एशियन कंट्रीज का फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत हुई, ठीक है। अब यहां पर एक है कि G8 क्या होता है। तो 1997 में रशिया, जो भी उस समय की बहुत बड़ी ताकत थी, उस समय की इकोनॉमिक फाइनेंशियल से बहुत अच्छी इसकी स्थिति थी, इसमें इकोनॉमी बहुत अच्छी थी रशिया की। तो रशियन जो प्रेसिडेंट था उस समय का, उसे 1997 में G7 में सम्मिलित कर लिया गया और ये G8 बन गया। लेकिन 2014 तक ये G8 रहा, लेकिन रशिया ने क्रीमिया पर हमला कर दिया। रशिया कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है, तो क्रीमिया पर हमला किया, तो इस रशिया को वापस लात मार दी, यहां से हटा दिया। तो आज भी इस ग्रुप ऑफ 7 को G7 के नाम से जाना जाता है। तो 1997 में एशियन कंट्रीज का फाइनेंशियल क्राइसिस, 1997 में हमारी एशियन कंट्रीज जितनी थी, एशिया में ऑलमोस्ट 47 कंट्रीज हैं, तो इनमें फाइनेंशियल क्राइसिस अगेन आया। वजह कारण बहुत सारे हो सकते हैं, हम उन पे नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो एशिया में आया, लेकिन उस समय तक ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ कंट्रीज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक देश में कुछ होता था तो उसके साथ साथ में अन्य देशों में भी फर्क पड़ता था, इफेक्ट पड़ता था, महंगाई बढ़ने को देखने को मिलती थी और बेरोजगारी देखने को मिलती थी। तो 1997 में जब एशियन कंट्रीज का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो वहां पे G20 की शुरुआत हुई। अब हम देखते हैं कि G20 कैसे बना। तो 1997 में 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर 1994 को G7 की मीटिंग में G20 की स्थापना हुई। तो 1994 से 1996 का 7 का जो वक्त था, यहां पर हमारे जो दुनिया थी, एशियन कंट्रीज थी, ये बहुत ज्यादा आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रही थी। तो 26 सितंबर 1994 को अमेरिका में एक G7 का मीटिंग हुआ
G7 का मीटिंग हुआ, वहां पर इन्होंने देखा कि हमारा जो कंट्रीज है, हमारा जो वर्ल्ड है, ये ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कंट्रीज की इंटरकनेक्टिविटी बढ़ गई है। तो एक देश में अगर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उसकी वजह से दूसरी कंट्री को भी झेलना पड़ता है। तो वहां पर ये G7 कंट्रीज के जो G7 कंट्रीज जो यूएस, यूके, जापान, अमेरिका, फ्रांस, इटली, कनाडा, ये था, इन्होंने मिलकर के सोचा कि हम कुछ एक बड़ा, ग्लोबलाइजेशन इतना हो गया है तो एक कुछ बड़ा ग्रुप बनाते हैं, ताकि जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो उसमें 7 कंट्रीज ही काफी नहीं है, हम कम से भी कम 19 और 20 कंट्रीज जो पूरी दुनिया के 193 देशों के अलग अलग हिस्सों से जो अपने अपने क्षेत्र में सबसे विकासशील है या डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको उनकी फाइनेंस मिनिस्टर्स या गवर्नर्स को साथ में लेके एक मीटिंग करें और हर साल मीटिंग करें उनके टॉप लेवल के अधिकारियों से या टॉप लेवल के जो गवर्नर्स या फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ताकि हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्टेबल हो पाए। इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने G19 प्लस एक यूरोपियन यूनियन, G19 में 19 कंट्रीज है, अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों से, एक यूरोपियन यूनियन है जो पूरी यूरोप में आने वाले देशों को रिप्रेजेंट करती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए 20 कंट्रीज जो दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है। ये फाइनेंस मिनिस्टर्स और गवर्नर्स की मीटिंग चलती रही 1997 से 2008 तक। तब तक दुनिया में या एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस, पूरा शेयर मार्केट नीचे नहीं गिर गया। आप सर्च करके उस समय के निफ्टी और इसको सेंसेक्स को देखेंगे तो 2008 में इतना भयंकर रिसेशन हुआ था जितना हमारे कोविड में भी नहीं हुआ होगा। कोविड के टाइम पर भी मार्केट में बहुत रिसेशन आया था, इससे सबसे बड़ा जो रिसेशन था मार्केट का रिसेशन था 1994 से 7 तक भी मार्केट रिसेशन में रहा, फिर अपर गया, फिर 2008 में गिरा। फिर पूरी दुनिया की कोविड के कारण एक देश में कोविड आया, उसने सारी दुनिया को इंपैक्ट कर दिया। 2008 में फिर फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुए, पूरी कंपनियों के शेयर्स डूब गए, बहुत नुकसान हुआ, पूरी दुनिया को बहुत नुकसान हुआ। तो 2008 में ये G20 ग्रुप ने सोचा कि हम फाइनेंस मिनिस्टर्स और गवर्नर्स को मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं। 1970 से हमने 2008 तक मीटिंग्स करी। तो इसके गवर्नर्स और मिनिस्टर्स इन्होंने सोचा कि बस इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देने के लिए हम ही पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, जो दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो भी G20 में अपना भाग लें और अपनी अपनी हिस्सेदारी दें और इस पूरी दुनिया के मुद्दों के विषय पर चर्चा करें। तो 2008 में फर्स्ट समिट ऑफ G20 इन 2008 इन अमेरिका के अंदर पहली सभा इन टॉप 20 कंट्रीज के, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सभी कंट्रीज के, एक कंट्री से 4 मोस्ट व्यक्ति ये हो गए, जहां पे पीएम नहीं होता वहां पे प्राइम मिनिस्टर। तो 4 और 3 व्यक्ति मिलकर के 2008 में व्हाइट हाउस में इन्होंने अमेरिका में फर्स्ट समिट की। इस समिट का उद्देश्य यही था कि जो दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इन फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ना था, एक ऐसी पॉलिसी बनानी थी जिससे पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट और रशिया प्रेसिडेंट नॉट अटेंड द मीटिंग। दिल्ली में जो अभी प्रगति मैदान में 9 सितंबर कल जो मीटिंग हुई थी, आज 10 सितंबर 2023 है, आज जो मीटिंग हो रही है उसमें चाइनीज प्रेसिडेंट चिंग विंग, जो भी है उसका चिंग विंग नाम समझ में नहीं आता है, वो प्रेसिडेंट जो है वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं। और रशिया के प्रेसिडेंट नॉट अटेंड द मीटिंग। रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, जिसने ठाई 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 करते करते पूरी दुनिया में हल्ला मचा रखा है। और आपने अभी सुना होगा पिछले 2-3 सालों में इसने यूक्रेन के ऊपर कितने हमले किए। ठीक है, तो उस हमले की वजह से इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है, इसलिए इनको नहीं बुलाया गया। ये खुद उसको ज्वाइन नहीं कर सकते G20, क्योंकि जो व्यक्ति अगर उग्रवादी होगा, अपवादी होगा, उस व्यक्ति को क्या हक है कि वो पूरी दुनिया के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए। जो व्यक्ति किसी दूसरे को प्रताड़ित कर रहा है, जो किसी दूसरे के ऊपर बम फोड़ रहा है, उसको क्या हक है कि वो 193 कंट्रीज के लिए G20 सम्मेलन में आकर के उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। तो G20 के समिट में इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी ने वसुदेव कुटुंबकम की थीम रखी है कि हमारी पूरी दुनिया ये एक परिवार है और फाइनेंशियल क्राइसिस से ही नहीं लड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने एक ट्राइका सिस्टम बिल्ड किया है, जिसको ट्राइका सिस्टम बोलते हैं, जिसमें प्रीवियस, अपकमिंग और करंट G20 का जो लीडर होता है वो तीनों व्यक्ति मिलकर के G20 को प्लान करते हैं। वो संघ कैसे उसकी समिट होंगी, कैसे उसके फोरम होंगे, क्या क्या डिमांड्स होंगे, क्या क्या सप्लाई होंगी। तो ये G20 की कंट्रीज ने मिलकर के ये डिसाइड किया नरेंद्र मोदी जी के साथ में कि हम इन सभी 20 कंट्रीज में और हमारे सभी देशों में 4 ट्रिलियन स्पेंडिंग करेंगे। 85% से ज्यादा जीडीपी में इन सभी G20 कंट्रीज का योगदान है, उसमें से भारत भी हमारा एक स्वाभिमान की बात है। और G20 सम्मेलन 9 तो 10 सितंबर 2023 को यहां हो रहा है। अगला नंबर G20 समिट का 2042 में आएगा भारत के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि पूरी दुनिया की टॉप इकोनॉमीज इंडिया में आकर यहां पे समिट कर रही है, पूरी दुनिया के लिए रूल्स रेगुलेशंस बना रही है। तो वसुदेव कुटुंबकम के साथ में नरेंद्र मोदी जी ने ये थीम रखने के साथ साथ में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी एक थीम रखी कि आने वाले टाइम में कोयले से बिजली जो उत्पादन होता है उसको तो कम किया जाए और ग्रीन एनर्जी, सोलर
एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने वो थीम रखी, वो एजेंडा रखा। इस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। तो हमारे भारत के लिए ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है। जैसा कि आपने मोदी जी के भाषणों में भी सुना होगा, G20 का समिट भारत के अंदर होना, जहां पूरी दुनिया की टॉप इकोनॉमीज आएंगे और अपने अपने एजेंडा रखेंगे। और आजकल ये G20 में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शुरू हुआ था फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर्स के बीच में। फिर जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती गई तो इसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आने लगे, फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ने के लिए पॉलिसीज बनाने लगे। लेकिन आपके मन में एक डाउट और होगा कि ये बस 2 दिन की मीटिंग होती है, अलग अलग कंट्रीज में जाके करती है, 2008 से और 2023 तक ये अलग अलग कंट्रीज में जाके क्यों करते हैं, ताकि हर एक कंट्री में सभी ताकतें जाए तो कंट्री का पता लगे, वहां की इकोनॉमी का, वहां का रहन सहन का, वहां का हर चीज का उनको आइडिया हो और सभी देश एक गर्व महसूस करें। जैसे आज हम कर रहे हैं कि हमारे देश में पूरी दुनिया की टॉप इकोनॉमीज यहां पर आई हुई है, पूरा दिल्ली बहन है, आसपास का सारा आना जाना बंद, सब कुछ बहन है और बड़ा उत्साह का माहौल अभी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 दिन की मीटिंग नहीं होती है, इसके अलावा भी कई फॉर्मल मीटिंग्स होती है। 2 दिन की मेन मीटिंग होती है, उसके अलावा भी 50 प्रकार की अलग अलग मीटिंग होती है। वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अलग से पूरी वेमेन एम्पावरमेंट का पूरा एक पूरी की पूरी इंटरकनेक्टिविटी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे वो मीटिंग्स करते हैं, एजेंडे बनाते हैं कि वेमेन्स को कैसे आगे लाया जाए। डिजिटलाइजेशन के ऊपर अलग मीटिंग होती है, फाइनेंस के ऊपर अलग मीटिंग होती है, देश की पॉलिटिकल व्यवस्था के ऊपर अलग मीटिंग होती है। ऐसे कई प्रकार की 50 प्रकार की G20 के अंदर मीटिंग्स होती है। G20 बस 2 दिन का एक मेन मीटिंग है जहां पे मेन चीज डिस्कस होती है। उसके बाद में छोटी मोटी चीजों के लिए भी 50 प्रकार की मीटिंग्स होती है और उन एजेंडे को अप्लाई किया जाता है। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। G20 और ग्रुप ऑफ 20 दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें, ये ग्रुप क्यों होता है, कैसे होता है, इसका मकसद क्या है, शुरुआत 1970 और 73 से कैसे हुई, कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस से हमारी दुनिया जूझी और जैसे बढ़ता गया तो ग्रुप इसके अंदर अब कितनी सारी चीजें आ गई। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आज और हमारे जाने के बाद और फॉर द ईयर्स, डेकेड्स ऑफ द ईयर्स तक ये बात रहेगी, वसुदैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है। ये देश वो देश, आज हम कहते हैं ना हम राजस्थान से, यूपी से नहीं, हम भारत से हैं। और आने वाले टाइम में वसुदैव कुटुंबकम की थीम देके नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि हम भारत से नहीं, हम पृथ्वी ग्रह से हैं। हम भारत नहीं है, हम जापान नहीं है, हम अमेरिका नहीं है, हम इंसान हैं और हम सभी इंसान एक हैं। वसुदैव कुटुंबकम, हमारा पूरा परिवार एक है। जैसे हम अलग अलग स्टेट्स में कोई बोलता है तो हमारा माइंड क्लिक करता है, नहीं तू भारत से, तू राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र से नहीं है, मैं भारत से हूं। आने वाले टाइम में हर इंसान वसुदैव कुटुंबकम की अगर फीलिंग को फील करेगा तो हम लोग जो है पूरी की पूरी दुनिया, हम लोग इंसान है, हमारी लैंग्वेजेस अलग है, पहनावे अलग है, छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे भी, लेकिन पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, कुछ आपको 2-4 जानकारियां नहीं पता होंगी तो आपको इससे लगी होंगी। थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए, बाय बाय।